हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने मेरे सारे चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ के और न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखे होंगे और उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स न्यू सिलेबस का, चैप्टर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसके एमसीक्यूज़ हम करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में पेज 363 पर है। फर्स्ट एमसीक्यू, इन अ बीजेटी लार्जेस्ट करंट फ्लो अकर्स। बीजेटी मतलब बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो ऑप्शन ए है इमीटर, बी इन द कलेक्टर, सी इन द बेस, डी थ्रो सीबी जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो लार्जेस्ट करंट कहाँ से पास होती है ये बताना है हमें। तो द करंट फ्लोइंग आउट of the transistor must be equal to the current flowing into the transistor as the emitter current is given by। अब हमारे पास फॉर्मूला है इमीटर करंट का IE विच इज इक्वल टू IC प्लस IB, मतलब कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये मतलब है कि इमीटर करंट जो है वो लार्जेस्ट करंट होता है, जो इमीटर से करंट पास होती है वो लार्जेस्ट करंट होती है। सेकेंड MCQ, a series resistance is connected in the Zener diode circuit to properly reverse bias the Zener, to protect the Zener, to properly forward bias the Zener, और to protect the load resistance। अब अगर आपको ये सर्किट डायग्राम याद होगी जेनर डायोड की एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या फिर उसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक की डायग्राम होती है, तो उसमें सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है जेनर डायोड से। क्यों? व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, thus the current IZ through the Zener diode increases but the current IR through the load resistance remains constant, hence the output voltage remains constant। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है उसमें उसका भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और उसकी वजह से IZ बढ़ता है। IZ यानी कि करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड, ये करंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ जेनर डायोड उसका जो कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसकी वजह से लोड रेजिस्टेंस से जो करंट IR पास होती है वो कांस्टेंट रहती है, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट मिलता है। ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है जेनर डायोड। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या करता है? सीरीज रेजिस्टेंस RS एब्जॉर्ब्स द आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है वही जेनर वोल्टेज होता है। VZ या फिर V आउट दोनों एक ही चीज़ होती है। तो आउटपुट में अगर इनपुट में फ्लक्चुएशन है तो आउटपुट में भी होना चाहिए, बट जेनर डायोड उसको मेंटेन करता है और आउटपुट कांस्टेंट मिलता है। लेकिन जो ये इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो करंट इंक्रीज होता है वो करंट जेनर डायोड से पास होता है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ वो कांस्टेंट होता है। तो RS यहाँ पे जो कनेक्ट किया गया है वो जेनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। अगर RS सीरीज रेजिस्टेंस नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका B होगा, टू प्रोटेक्ट द जेनर। नाउ द थर्ड MCQ ऑफ दिस चैप्टर इज a LED light emitting diode emits visible light when its junction is reversed bias, depletion region widens, holes and electrons recombine and D junction becomes hot। तो जैसा कि हम जानते हैं कि LED क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, as it is more commonly called as a diode which emits light when large forward current passes through it। तो जब LED से लार्ज करंट पास होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसमें से लाइट इमिट होती है।
द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस फॉर मैक्सिमम लाइट आउटपुट। तो जंक्शन के ऊपर ये होल यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर इज solar cell operates on the principle of diffusion or recombination, photovoltaic action और the carrier flow। देखते हैं इसका आंसर। There are two major types of devices converting solar energy in usable form are, अब वो दोनों टाइप्स क्या हैं? एक है photothermal devices which converts the solar energy into heat energy. These are mostly used for providing hot water। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये तो थर्मल डिवाइस है। और अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, सोलार सेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेल है। और दूसरा है फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस विच कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलार सेल। सोलार सेल इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। अब सोलार सेल का एक नाम होता है फोटोवोल्टाइक सेल बिकॉज उसमें फोटोवोल्टाइक एक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। लाइट इंसिडेंट ऑन अ सोलार सेल प्रोड्यूसेस बोथ अ करंट एंड अ वोल्टेज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। अ सोलार सेल दस वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ डीसी पावर। ये एडिशनल पॉइंट मैंने डाला है आपको बताने के लिए कि एलईडी सोलार सेल कैसे वर्क करता है। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोटोवोल्टाइक एक्शन। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर, एमसीक्यू 5, अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which makes logical decisions, allows electron flow only in one direction, works using binary algebra, alternate between 0 and 1 values, alternates between 0 and 1 value। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं पहले देखते हैं हम। लॉजिक गेट अ स्विचिंग डिजिटल सर्किट with one or more input signals but only one output signal that follows certain logical relationship between the input and output voltages is called logic gate। यह डेफिनेशन है लॉजिक गेट की, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ से नोट कर लें। The output of a logic gate can have either a high voltage or low voltage। They control the flow of signal और information, hence called as gate। अब इनको गेट्स क्यों कहते हैं यहाँ पर, उसका आंसर है कि वो जो है आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ सिग्नल को और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक्स लॉजिकल डिसीजन। अब इसका नाम ही है लॉजिक गेट, तो लॉजिकल डिसीजन करता है इसलिए। अब यहाँ पर जो लिखा है वन और मोर इनपुट, तो आपको तीन तरीके के बेसिक गेट्स पता होंगे, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। तो नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और वो लो को हाई कर देता है, हाई को लो करता है, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिलता है उसका। और बाकी जो है और गेट, एंड गेट, उसके दो दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है और उसका भी एक लॉजिकल ऑपरेशन होता है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए।